बज रहे और वक्त हो गया है नंबर 1 बुलेटिन मारो राजस्थान का। तो देखिए, मारो राजस्थान में हम आपको राजस्थान की हर बड़ी खबर की पूरी जानकारी देते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं गैस सिलेंडर की, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें मिल रही है कि गैस सिलेंडर की किल्लत है, लेकिन एक बड़ी सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। दरअसल प्रदेश में घरेलू गैस की कमी है ही नहीं, लेकिन जमाखोरी और अवैध रिफिलिंग के कारण लोगों के बीच किल्लत का माहौल बन रहा था। राजधानी जयपुर में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 83 गैस सिलेंडर जब्त किए हैं, जिसके बाद कालाबाजारी करने वालों के बीच हड़कंप मच गया। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। जमाखोरी ने बढ़ाई परेशानी, गैस की किल्लत का सच, कमी नहीं कालाबाजारी जिम्मेदार। प्रदेश में गैस सिलेंडर की कमी की चर्चा के बीच अब असली वजह सामने आने लगी है। दरअसल कमी गैस की नहीं बल्कि जमाखोरी और कालाबाजारी की है। राजधानी जयपुर के सांगानेर इलाके में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 83 गैस सिलेंडर और एक पिकअप वाहन जब्त किया। सिलेंडर की परेशानी है तो अभी लोगों ने समझाइश की बताया कि हाँ, जो कर रहे हैं समाधान कर रहे हैं ये। अब कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, अभी तो बोल रहे हैं कि अब नहीं आएगी दिक्कत। 25 दिन का, हाँ 25 दिन के लिए हाँ हो गई। 25 दिन का समय है। हाँ, कम से 25 कम दिन का है। हाँ, हाँ। और कुछ हो तो उसके लिए बाकायदा हेल्पलाइन नंबर भी है। हाँ बिल्कुल है। कुछ कालाबाजारी की भी खबरें आई थी, जो उस तरह की सूचनाएं आई थी, तो अब कार्रवाई की है तो उससे लगता है कुछ कंट्रोल होगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा कंट्रोल। बाजार के अंदर किस तरह के हालात हैं? शुरुआत में काफी भीड़ लग गई थी, लोग बाग परेशान हो गए। अब तो बहुत फर्क है पहले से, तो दिख रहा है अब तो बहुत ज्यादा। कंट्रोल में रखने के लिए क्या कहें? हमारे यहाँ पैनिक है ही नहीं कुछ भी। आप देख रहे हो, पैनिक होता तो बराबर भी गैस एजेंसी है बराबर में। अब वहाँ जहाँ देखो अंदर घुस नहीं पर आदमी। सिस्टमेटिक काम है हमारे यहाँ, गैस बुकिंग के आराम से 2-3 दिन में गैस लग रही है। आप भी बैठ जाओ आराम से, अब देख लो आप हमारी व्यवस्था बिल्कुल आलीशान व्यवस्था हमारे यहाँ। जांच में सामने आया कि घरेलू गैस सिलेंडरों से व्यावसायिक सिलेंडरों में अवैध रिफिलिंग कर कालाबाजारी की जा रही थी। मौके से 14 व्यावसायिक और 69 घरेलू सिलेंडर समेत कुल 83 सिलेंडर जब्त किए गए। कार्रवाई के दौरान करीब 15 घरेलू सिलेंडर में लगभग 2 किलो गैस कम भी पाई गई, जिसके बाद विधिक माप विज्ञान अधिकारी को मौके पर बुलाकर जाँच कराई गयी। लोगों को सारी चीज़ें बताई जा रही है और हमारे यहाँ पे ओनली OTP जो DAC है, DAC के अलावा कोई पंचिंग नहीं है किसी की भी। एक्चुअल कस्टमर डिलीवरी बुकिंग कराएगा, बुकिंग के ऊपर उसको डिलीवरी OTP मिलेगा। डिलीवरी OTP जब वो हमारे डिलीवरी मैन को देगा, उसके बाद ही उसको सिलेंडर डिलीवर किया जाएगा। बिना OTP के किसी को कोई सिलेंडर डिलीवर नहीं किया जा रहा, तो कालाबाजारी का तो सवाल ही नहीं है अभी। इसमें मतलब पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया सिस्टम, अगर चाहें भी तो लोग नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। कंपनी की तरफ से भी बिल्कुल सख्त निर्देश है, बिना DAC के कोई पंचिंग नहीं होगी और हमारी तरफ से भी सबको ये निर्देश दे दिए गए हैं कि बिना OTP के किसी को कोई डिलीवरी नहीं दी जाएगी। इधर सरकार ने साफ किया है कि प्रदेश में घरेलू रसोई गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मुख्य सचिव V श्रीनिवास ने अधिकारियों के साथ बैठक कर गैस आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल कालाबाजारी को रोकने के लिए जो रसद अधिकारी हैं, जैसे कि हमारी अभी बात हुई उनसे, उन्होंने भी बाकायदा ये कहा कि वो लगातार अपनी टीमों को मुस्तैद किए हुए हैं। कोशिश यही है लोग बाग घबराहट में कोई गलत कदम ना उठाए और जिस तरह के हालात हैं जल्द से जल्द सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया जाए। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। रसोई गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही है। कालाबाजारी के आरोपों से हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। अलवर में एक तरफ कांग्रेस ने इसका विरोध जताया, तो वहीं पाली में जिला प्रशासन ने जांच टीम बनाकर एजेंसियों की जांच शुरू कर दी है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में रसोई गैस को लेकर आम लोगों की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। अलवर जिले के थाना गाजी में बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडर की कथित कालाबाजारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और प्रदर्शन किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में बेलगाम महंगाई और गैस की बढ़ती कालाबाजारी से आम जनता की रसोई संकट में आ गई है। लोगों को LPG सिलेंडर के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है, जिससे आम जन के साथ साथ छोटे व्यवसायी भी प्रभावित हो रहे हैं। उधर पाली शहर में भी घरेलू गैस सिलेंडर्स की किल्लत से हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लग रही हैं। लोग घंटों इंतजार के बाद भी कई बार खाली हाथ लौटने को मजबूर हो रहे हैं। आक्रोशित उपभोक्ताओं का यह आरोप है
कि एडवांस बुकिंग के बावजूद समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं और एजेंसी संचालक उन्हें बार बार चक्कर कटवा रहे हैं, जिससे लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। की समस्या आ रही है। हम लोगों को 3-4 दिन हो गए बुकिंग कराए हुए हैं और हम लोग टंकी के पास टेम्पो के पास जाते हैं लेने के लिए। वो बोलते हैं आप ऑफिस जाओ, ऑफिस से बुकिंग करवाओ, वहाँ से स्लिप लेकर आओ। ये टंकी नहीं मिल रही है, 4 दिन से धक्के खा रहे हैं, नहीं फोन उठा रहे हैं, नहीं बुकिंग हो रही है। ये पब्लिक को थोड़ा परेशान कर रहे हैं। सुचिता गैस वाले बोल रहे हैं भाई एरिया में जाओ, एरिया में टंकी आ नहीं रही है। बोल रहे ऑफिस जाओ, ऑफिस आके धक्का कर, ऑफिस खुल नहीं रही है टाइम पे। ये लोग पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। गैस आपूर्ति में अव्यवस्था और कालाबाजारी की शिकायतों को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया, जो गैस एजेंसियों के स्टॉक और वितरण व्यवस्था की जांच कर रही है। प्रशासन ने उन प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है, जो घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल व्यावसायिक कामों में कर रहे हैं। जांच टीम होटल, ढाबों और अन्य कमर्शियल संस्थानों पर छापेमारी कर रही है। फिलहाल गैस की किल्लत और कालाबाजारी के आरोपों के बीच जनता की परेशानी बढ़ती जा रही है। अब सबकी नजर प्रशासन की कार्रवाई और हालात कब सामान्य होंगे, इस पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। इधर सीकर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। पंचायत और निकाय चुनाव में हो रही देरी, ओबीसी आयोग की कार्यप्रणाली और गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर डोटासरा ने सरकार को जमकर घेरा। आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर ओबीसी आयोग को कमजोर बना रही है और चुनाव टालने की कोशिश कर रही है। तो सीकर में आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे हुए थे। वहां पर उन्होंने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला, अलग अलग मुद्दों को लेकर, पंचायत चुनाव को लेकर के, और इसके साथ ओबीसी आयोग की कार्यप्रणाली पर भी उन्होंने सवाल उठाए। गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर के भी डोटासरा ने राज्य सरकार को जमकर घेरा। और देखिए, पंचायत चुनाव को तो लेकर के जानबूझ करके उन्होंने ये आरोप लगाया कि ओबीसी आयोग को कमजोर बना रही है सरकार, ऐसा उनका कहना है। चुनाव टालने की कोशिश है ये रहेगी। बीजेपी की सरकार कब तक इससे बचती रहेगी? एक तरफ से वोटर लिस्ट पूरी हो गई पंचायती राज की, तो फिर भी चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, और 113 नगर निकायों को छोड़ करके बाकी के अंदर वोटर लिस्ट 22 अप्रैल को तैयार हो जाएगी। लेकिन क्या चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, क्या उसकी अधूरे की थोड़ी कर सकता है? उसको तो पूरी नगर निकाय चाहिए। अभी खर्रा जी कह रहे हैं कि साहब हाईकोर्ट का आदेश आ गया। हाईकोर्ट के डीबी के 2 आदेश हैं। एक आदेश में यह है, वो भी डीबी का है, कि आप जहां पर नगर निकाय का क्षेत्र नहीं बढ़ा है, वहां पर क्षेत्र विस्तार नहीं अगर हुआ है, तो आपको कोई परिसीमन नहीं कर सकते आप। और एक नोखा के मामले के अंदर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने यह कह दिया कि आप कर सकते हो। तो यानी दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए ना। गैस की जो कालाबाजारी हो रही है, गैस की सप्लाई कम हो रही है, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, उससे ही वो निपट नहीं रहे हैं। कतारों में लगा दिया लोगों को नोटबंदी की तरह और वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन लगवाने के समय की तरह। तो उनको तो वो फुर्सत ही नहीं, उनको क्या मतलब है? तो ये तो इस मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है कि हमको ओबीसी आयोग को जो संसाधन, जो सरकारी डेटा उनको चाहिए, वो तुरंत उपलब्ध कराएं, और ओबीसी आयोग तुरंत इनको निर्णय, जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, और ये चुनाव आयोग को चुनाव कराने के लिए आगे से इंस्ट्रक्शन दे।